फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। और होली के एक दिन पहले का ये ब्लॉग है, तो आप सभी को हैप्पी होली फ्रेंड्स। आप सभी का होली का दिन पूरा मंगलमय हो। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस टाइम पे बज रहे हैं 7 और यहाँ पे जो भी है मॉर्निंग के चाय वगैरह का काम होते हैं, झाड़ू का तो हो चुका है। हमने कहा बेड ठीक कर लेते हैं और उधर मशीन में कपड़ा भी लगाए हैं, तो सबसे पहले बेड ठीक कर देते हैं। इसके बाद से फिर एक बार और झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत हो जाते हैं, बच्चे लोग हैं तो कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो इसको हम अच्छे से बेड अपना कर दिए हैं, बेडशीट। अब चलते हैं झाड़ू लगाएंगे। फिर इसके बाद से कपड़े लगाए हैं तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि कपड़े हमारे धुल गए हैं मशीन में, और धुलते जा रहे हैं, सुखाते जा रहे हैं। काफ़ी सारे कपड़े हैं, देख सकते हैं, बेडशीट कंबल वगैरह जो भी। अब हल्का फुल्का ही चलेगा फिर ओढ़ने के लिए। अभी तक तो हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा, जैसे दूसरी टाइम भोर में ठंड लगता है और पंखे भी चलते रहते हैं तो फिर ठंड लगता ही है। तो अभी रजाई भी रखे हैं बाहर ही, क्योंकि अगर मन करेगा तो फिर उसको भी ज़्यादा ठंडी लगेगा तो उसको भी ओढ़ सकते हैं, और नहीं अगर लगता है ठंड तो कंबल भी ओढ़ सकते हैं। तो फिर इसीलिए अभी रजाई मेरा बाहर ही है। और इधर थोड़ा जैसे खुला एरिया है तो फिर ठंड ज़्यादा लगता भी है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। या हमारे वीडियो को पहले से देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, छोटा सा सब्सक्राइब बटन है और दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए अपने छोटी बहन को, आगे तक लेके चलिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे तक बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे कपड़े थे जो भी है, क्योंकि डेली का हो ही जाता है इकट्ठा इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा कपड़ा। पर जो भी अगर बेडशीट वगैरह सब कुछ हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ हम दूध रखे थे जलने के लिए, तो आधा कुछ जल चुका था और आधा बाकी था। तो कढ़ाई बड़ा था काफ़ी, और 3 दिन का हम जला चुके हैं। फिर चौथे दिन उतना दूध था तो हमने कहा मॉर्निंग का टाइम है वो उधर रख देते हैं, हमारा दूध भी जलते रहेगा, खोआ भी बनते रहेगा। और कपड़ा धुल के काफ़ी सारे कपड़े उधर भी डाल दिए हैं। और देख सकते हैं इतना कपड़ा है जो टब में भर के पीछे लाए हैं, क्योंकि इधर एकदम जैसे हवा और खुला खुला सा मौसम रहता है तो फिर अच्छे से सूख जाता है। और कभी बादल सा हो जा रहा है, कभी जैसे धूप हो जा रहा है, तो फिर इसलिए ऐसे ही कैमरा में आ रहा है, देख सकते हैं। कभी धूप हो जा रहा है, कभी बादल हो जा रहा है, और थोड़ा सा मौसम गड़बड़ दिख रहा है। पर कपड़े तो सारे धुल दिए हमने। और सनी के पापा के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इस समय उनको भी ज़्यादा इधर उधर आने जाने का रोज़ ही हो जा रहा है, कहीं ना कहीं जाना हो जाता है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं डेली डेली का। तो फिर हमने कहा कि धुल देते हैं इसको भी, 2-3 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो गया है तो फिर धुल देंगे। तो फिर नहीं तो त्यौहार पे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, कपड़े भी उसमें हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और यहाँ का पीछे का मौसम जैसे एरिया बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जैसे सूना सूना सा भी है, कोई दिखता भी नहीं है। और आराम से जैसे चाहे कपड़े वगैरह भी डाल दे, बैठ सकते हैं। और जैसे थोड़ा ठंडा मौसम है तो बैठ भी सकते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। पर टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा टाइम निकाले और जैसे शाम या सुबह की टाइम इधर आए। और हवा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है इधर। तो फिर इधर थोड़ा सा पीछे जगह बनाना चाहते हैं गर्मी के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि गर्मी में पीछे जो घर बन रहा है वहाँ थोड़ा सा छाया रहता है तो फिर मकान का, तो वहीं थोड़ा सा जगह साफ़ सफाई करेंगे, बनाएंगे और तख़्त रखेंगे। और होली के एक दिन पहले हमारे यहाँ ऐसे ही होली मनाया जाता है फ्रेंड्स। जो भी काम होते हैं मॉर्निंग का, खाना बनाने से लेके जो भी कुछ होता है सब कुछ करने के बाद तो फिर
बच्चों को ऐसे ही जो हमारा सरसों होता है आप्टन बनाया जाता है उसका, उससे मालिश करते हैं बच्चों का और पूरी फैमिली का। जैसे फैमिली में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो हम भी अपना सरसों सोमवार को शाम को ही भून लिए थे और बस अब इसको पीसने के बाद तो हमने कहा फटाफट से सनी को ही पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई मेरा जो सनी है सबसे बड़ा बेटा है, तो फिर इसलिए इससे ही हम या तो छोटे से शुरुआत करती हूँ या बड़े से। तो फिर सनी यही था तो हमने कहा इसी से शुरुआत करते हैं, इसका पहले मालिश कर लेते हैं, इसके बाद से फिर सृष्टि का, क्योंकि सौरभ इस समय है नहीं और आएगा तो उसका अच्छे से मालिश उसका भी होगा। और यहाँ सनी बैठ नहीं रहा था और वैसे भी कैमरा चल रहा है तो उसको पता है कि कैमरा चालू है। तो फिर मैं डांटने लगी कि मेरा तो काम ही है ब्लॉगिंग का, तो इसमें शर्म का कैसा शर्म। और मालिश करवा लो थोड़ा थोड़ा पैर ऐसे ही बस, इसके बाद से मैं कैमरा बंद कर दूँगी, बाकी जो पीठ वगैरह मालिश करवाना होगा। अब यहाँ पे सनी का एक पैर हो चुका है और दूसरा पैर मैं छुड़ा रही हूँ। तो इसके पैर में थोड़ा सा जैसे बहाल हैं तो फिर छुड़ाने में मुझे बहुत थोड़ा टाइम लग रहा है। छूट तो जा रहा है पर टाइम लग रहा है। और यहाँ पे उधर पीछे की साइड सनी के पापा हैं और तैयार हो रहे हैं, उनको कहीं जाना है तो फिर इसीलिए कुछ पूछ रहे हैं और इधर सनी हंस भी रहा है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा छुड़ा देते हैं, इसके बाद से फिर अपना लगते हैं गुजिया बनाने की तैयारी में, क्योंकि गुजिया भी आज ही बनाना है और आज मॉर्निंग से लेके पूरा शाम तक का हम क्लिप दिखाएंगे। और जो भी है कपड़ा धुलने के बाद नहाएं और नहाने के बाद तुरंत से फ्रेंड्स हमने खाना बनाया बच्चों के लिए और खाना वाना ये सब खा लिए हैं। अभी बर्तन नहीं धुले हैं पर बैठ गए हैं बच्चों का मालिश करने। तो बस वहाँ से सनी का जो भी है मसाज कर रहे थे तो बंद कर दिए थे, पीठ वगैरह भी मालिश कर दिए थे। तो फिर सनी कैमरा के सामने कपड़ा उतारना नहीं चाहता था, जैसे बच्चों को शर्म आता है तो फिर अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा जाने दो, उस क्लिप को हमने हटा दिया। और यहाँ पे सृष्टि है तो ये भी बस पैर ही छुड़वाएगी, हाथ पैर छुड़वाएगी, क्योंकि ये जब कह रही थी मैं कुछ नहीं बस हाथ पैर छुड़वा लूँगी मेरा हो जाएगा मालिश। और सौरभ का भी वही हुआ था, बस वो भी थोड़ा थोड़ा पैर छुड़वाया था। और यहाँ देख सकते हैं क्योंकि मालिश का जो दिन होता है होली के पहले का, उस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज हमारा मालिश होगा। और जो घर पे मालिश करना था सृष्टि के दादी को, तो फिर सृष्टि ही गई थी अपने दादी को मालिश करने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया था, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा धुले। और यहाँ पे बच्चों को मालिश करने के बाद तुरंत से फिर थोड़ा से मैं बैठी थी, क्योंकि अपने को भी आराम चाहिए, आधा घंटा ऐसे करके मोबाइल साथ में लेके, क्योंकि मोबाइल का तो काम ही रहता है। थोड़ा सा भी टाइम मिले बैठने का तो फिर ये होता है कि आप सभी के थोड़ा थोड़ा वीडियो देख लें। तो फिर थोड़ा सा बैठी, उसके बाद से मैं अपना गुजिया बनाने में लग गई। और यहाँ पे सृष्टि मेरे पैर में छुड़ा रही है लगा के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। कहते हैं कि होली के एक दिन पहले जो भी कुछ होता है सब निकल जाता है। और ये जो छुड़ाने वाला जितना भी निकल रहा है सबके हाथ पैर का, तो फिर इसको फेंकते नहीं हैं, ये होलिका माता में डाला जाता है। तो बच्चे हों बड़े हों जिनके भी शरीर का होता है मालिश का जो ये अपटन, तो फिर इसको डाला जाता है होलिका माता में। तो फिर आपके यहाँ कैसे होता है फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ होली के एक दिन पहले का ये जो ब्लॉग है पूरा सब कुछ हमने आपको दिखाया है कि ऐसे ही होता है हमारे यहाँ होली का तैयारी। और यहाँ पे सृष्टि मेरे दोनों पैर में छुड़ा चुकी है। तो बस इतना इतना ही मैंने कहा कि बहुत है, क्योंकि इतना भी पहले मैंने जब नहीं बच्चे थोड़े छोटे थे तो नहीं छूट पाता था, बस मैं सबका मसाज कर देती थी, मालिश कर देती थी, पर मेरा नहीं, मैं अपने हाथ से ही थोड़ा बहुत अपने हाथ का ही छुड़ा लेती थी। और यहाँ पे सृष्टि अपने मुंह में मालिश कर रही है अपटन से। तो फिर अब ये छुड़ा लेगी और मैं अब लग जाऊंगी गुजिया की तैयारी में। तो फिर यहाँ पे हमने सूजी को चाल लिया है और सूजी को भून लेते हैं पहले घी में अच्छे से, क्योंकि सूजी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, पर भून के थोड़ा सा देखते हैं कि कितना लगेगा कितना नहीं। और भुना रहेगा तो फिर ये नहीं होगा कि कम है ज़्यादा है, तो फिर भूनते हैं। तो फिर इतना सूजी हम भून ले रहे हैं और आधा किलो सूजी है। तो अब यहाँ सूजी भूनने के बाद फिर तुरंत से
ये सूजी भुन चुका है और तुरंत से अब यहाँ पे सौंठ है और इलायची इसमें डालेंगे और कूट लेंगे और कूटने के बाद तब मिक्सी में डालेंगे पीसने के लिए। तो ऐसे पे अच्छे से बारीक एकदम पीस जाएगा, पाउडर जैसे बन जाएगा इसका। क्योंकि जो गुजिया का मसाला कटा हुआ है तो फिर उसी में इसको डालेंगे और यहाँ पे कूट चुके हैं, बस इतने पे ही बस डाल देते हैं मिक्सी डब्बा में और इसमें डाल के तुरंत ही पीस लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है, मसाला भी कट कर चुके हैं हम, गुजिया मसाला। तो फिर अब यहाँ हमारा तैयार हो चुका है, मैदा भी सान के हम तैयार कर लिए हैं और यहाँ सारा सब कुछ इस रूम में ला के रख दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आराम से ज़मीन पे ही बनाएंगे। और देख सकते हैं हाथ से ही बनाए हैं, कोई भी मशीन का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो गुजिया का मशीन होता है उससे नहीं बनाए हैं, हाथ से ही कांटा वाले चम्मच से ही बनाते हैं और फटाफट से बन भी जाता है, अच्छा भी लगता है। मुझे जैसे गुजिया वाले मशीन से गुजिया बनाने से अच्छा इसी से मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसी से बनाती हूँ। जब भी मुझे गुजिया बनाना होता है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और जल्दी बन भी जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बनाते जाते हैं फिर कटिंग उसका निकलता जाता है तो टाइम भी लगता है, काफ़ी समय लगता है। और इसमें यही होता है कि छोटा छोटा लोइया जितना बड़ा होता है हम उसको बनाते जाते हैं और फटाफट से, उसमें बढ़ने वाला कोई बात नहीं रहता है। बस उसको हम अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से हम दे सकते हैं जैसा भी हमको चाहिए। तो मैं इस कांटे वाले मशीन से ही बनाती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा गुजिया बनाने का तरीका, और कौन कौन ऐसे बनाता है फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस समय तो मैं किसी के ब्लॉग को देख ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर आप लोगों को ब्लॉग को भी ज़रूर देखूँगी कि होली का गुजिया कैसे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हर घर में होली का गुजिया बनता ही है। तो कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं बनता होगा होली के त्यौहार पे गुजिया। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा बन के तैयार हो गया है और शेप जो कटिंग है इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, जो मशीन वाले डिज़ाइन होता है उससे बेहतर लग रहा है। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और देख सकते हैं कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बस ऐसे ऐसे करके उसमें भर के और तुरंत इसको शेप देते चले जाते हैं और समय बिल्कुल नहीं लगता है। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स कैसा लगा, अभी देख सकते हैं काफ़ी सारा खोआ रखे भी हैं। तो मीठा समोसा भी बनाना है, तो हमने कहा पहले गुजिया बना लेते हैं, मीठा समोसा का जो खोआ है उसको अलग रखे हैं तो उसको भी बनाएंगे। और यहाँ पे इकट्ठा ऐसे ही फैला के और इसमें भर के और एक शेप बस डिज़ाइन का देते और इसी के ऊपर रखते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जब थोड़ा सा हो गया था तैयार तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा करके निकाल भी लेते हैं। तो कोई कोई ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा जैसे कहीं से क्रैक हो चुका है तो निकल रहा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।